ये अंधेरे में भी 2 विकेट ले सकता है। मैं तो व्लॉग में डालने वाला हूँ। दक्ष देख ले, ये तो अच्छा है मेरे पास कैमरा है यहाँ पे, वरना मालूम ही नहीं पड़ता। क्या है ये कल की बात हुआ है। अब मैं पूरी दुनिया को जो मैं हमेशा से दिखाना चाहता था वो मैं दिखा सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट मेरे सामने। हाय रक्षिता, क्या हाल है यार? हेलमेट पहन भाई, तेरी शूटिंग वूटिंग है, फिर तू बाद में परेशान करेगा। चुपचाप हेलमेट लगा, अपन एक्टर लोग हैं, भूल मत। नहीं, क्योंकि बॉल उठेगी यहाँ पे कभी भी, रिस्क लेने का। Day 4. Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official Daily Vlogs। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक्टर्स क्रिकेट बैश का आखिरी दिन है और चारों मैच जीतकर हम लोग ऑलरेडी फाइनल में जगह बना चुके हैं। और आज का एक औपचारिक मैच हमें खेलना है मुंबई एसेस के अगेंस्ट। डिफ़िकल्ट होता है कैप्टन और कोच के लिए प्लेइंग 11 डिसाइड करना, क्योंकि हमारी जो अहमदाबाद लायंस की टीम है उसका सबसे बड़ा यूएसपी यही है कि हम लोग एज अ यूनिट खेलते हैं। कोई कंप्लेन नहीं करता कि मुझे बाहर क्यों बैठाया है, कोई कंप्लेन नहीं करता कि मुझे प्लेइंग 11 में क्यों नहीं लिया है। सब सिर्फ चाहते हैं कि वो विनिंग टीम का हिस्सा बने। तो आज एक औपचारिक मैच है अगेंस्ट मुंबई लायंस और मुंबई एसेस, और उसके बाद सीधा बैक टू बैक 2 मैचेस और दूसरा है फाइनल। कौन होगा फाइनल में हमारे अगेंस्ट, दिल्ली या फिर भोजपुरी? दोनों टीम बहुत अच्छी है। कल दिल्ली ने बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी थी एलिमिनेटर राउंड में, और अगर आज वो ये मैच अच्छे मार्जिन से जीतते हैं तो वो खेलेंगे हमारे अगेंस्ट फाइनल में। अब क्योंकि 4 दिन से एसीबी में वक्त कहाँ बीतता है पता नहीं चलता, ऊपर से कल शिव ने यो टेस्ट किया था जिसमें बहुत थकान हुई थी, लेकिन क्रिकेट नहीं खेला ना, इसलिए बड़ा अजीब लग रहा है। तो मैंने सोचा कि आज शाम को 5 बजे का हमारा कॉल टाइम है, तो उससे पहले मैं 1-2 ओवर डाल लेता हूँ जस्ट फॉर माई कॉन्फिडेंस। चांस मिले ना मिले दैट डजंट मैटर, लेकिन अपनी तरफ से रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप रेडी होगे तो आपकी बॉल नहीं पिटेगी या आप रन बनाओगे, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट इज़ बाई चांस, क्रिकेट में कुछ भी होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है ग्राउंड में उतरने से पहले, अगर आपको चांस दिया जाए तो। फिलहाल मैं चलता हूँ नीचे और 1-2 ओवर बॉलिंग डाल के इस सेशन को फिनिश करता हूँ। लेट्स गो। Few moments later. ओके, बहुत मज़ा आया, बहुत दिनों के बाद बॉलिंग किया। बाकी तो पता नहीं, लेकिन खुद के लिए जो मज़ा आता है ना उसका कोई जवाब नहीं है। गुड फन। ऑलमोस्ट 4 बजने को आए, घर जाता हूँ, चेंज करता हूँ और निकलता हूँ मैच के लिए, बिकॉज पहले मुझे लगा था मैच जल्दी है, लेकिन हमारा सेकंड मैच है, सो आई थिंक 5:30 के बाद ही शुरू होगा, सो आई शुड बी ऑन टाइम। A little longer than a few minutes later. ओके, सो टाइम टू गो। सुना है कि हमसे पहले जो मैच हो रहा है दिल्ली का, उसमें सावंत और अभिषेक कपूर दोनों बहुत मार रहे हैं। इनफैक्ट 100 से ऊपर रन हो चुके हैं 7 ओवर में, तो दे आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। भोजपुरी का एक मेन प्लेयर कल इंजर्ड हो गया था, उसको 6 स्टिचेस आई हैं हाथ में कैच लेते वक्त, तो वो अगर बाहर होता है तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा भोजपुरी पे, बिकॉज उनका वो ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही थी एंड ही वॉज जस्ट किलिंग इट। तो उसके बाहर होने से भोजपुरी की टीम को फ़र्क तो पड़ेगा। लेट्स सी क्या होता है। More moments later. बहुत अच्छा स्कोर 145 के आसपास का स्कोर 10 ओवर में बनाया है दिल्ली ने, जो कि अब तक का इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल है। अब उनके सामने टारगेट ये है कि उन्हें भोजपुरी टीम को 125 से पहले रिस्ट्रिक्ट करना है अगर उनको ये फाइनल मैच खेलना है, या मैं ये कहूँ कि भोजपुरी टीम को हमारे अगेंस्ट फाइनल खेलने के लिए 125 रन बनाने होंगे, भले ही वो ये मैच हारें या जीतें। एलिमिनेटर मैच बोलना चाहिए आज इसको, लेकिन कोच और कैप्टन के लिए टफ डिसीजन, क्योंकि इमीडिएटली हमें फाइनल मैच खेलना होगा। अगर कोई की प्लेयर इंजर्ड हुआ तो इसका सीधा इम्पैक्ट फाइनल पे पड़ेगा। तो ये है बहुत टफ सिचुएशन। क्या होगा देखेंगे ग्राउंड पे जाने के बाद।
पहुंच गए। हाँ कोणाचं टी शर्ट आहे? ही इज द मॅन। यहाँ का करता धरता यही है। हा कोणाचं टी शर्ट आहे? हाँ मैच चालू संपला। यहाँ पे बहुत मैचेस होते हैं तो किसी स्पॉन्सर का टी शर्ट होगा वो। मैच में ध्यान लगाना, क्या फालतू बातें करते हैं। जो थोड़ा सा दिया था, मैं पीछे से चला रहा था आराम से। फिलहाल भोजपुरी का मेन टारगेट है कि उन्हें 3 ओवर में 30 रन चाहिए सो दैट दे कैन क्वालिफाई फॉर द फाइनल, और दैट इज़ व्हाट दे आर टारगेटिंग राइट नाउ। रक्षित ने कल जो एक बॉल कैच करने की कोशिश की थी, उसकी वजह से उसकी मिडिल फिंगर इंजर्ड हो गई, जिसकी वजह से वो मैच नहीं खेल पाएगा। जय भानुशाली आज अवेलेबल नहीं है, तो काफ़ी लोग हमारे अवेलेबल नहीं है। देखते हैं कैसा होता है आज का ये मैच और फाइनल मैच। लेट्स वेट एंड वॉच। और कोच बहुत गुस्से में एक दूसरे सबको देख रहे हैं कि साले बात ही करते हैं, जब बात आती है कि चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। ये केके हैं, इनका चश्मा गुम गया है। हाँ यार, मुझे फेविक्विक नहीं मिल रहा है, मेरा चश्मा टूट गया, इसके बिना दिखना नहीं है मुझे। तो जस्ट वेटिंग है कब लाके देंगे मुझे। सो दिल्ली की टीम हो गई है बाहर और आखिरी ओवर तक मैच फंस गया था, बट एज आई ऑलवेज सेड ड्यूरिंग दिस टूर्नामेंट कि जो ये भोजपुरी की टीम है ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। कल हम लोग फंस गए थे, आज भी मैच इन्होंने निकाले। अरे तू आ गया फाइनली, इतना लेट कैसे आया तू? क्या यार, तेरी टीम को कितनी जरूरत थी। अब उनको मेरी वैल्यू पता लगेगी। तेरी वैल्यू उनको पहले से पता है। ओके भाई लोग, तो हम लोग टॉस हारे ज़रूर हैं। शरद ने टॉस जीता है, लेकिन हमको वो पहले बैटिंग के लिए भेज रहा है, और आज मुझे लगता है कि मुझे बॉलिंग का चांस मिलने वाला है। मैंने अपने शोल्डर खोले तो हैं, थोड़ी सी बॉलिंग नेट पे की है, लेकिन मैच होता है जब ग्राउंड खुला होता है, सामने बैट्समैन होता है और बहुत सारा प्रेशर होता है, तो अच्छे की खाट खड़ी हो जाती है। मेरी तो क्या बात है, फिर भी कोशिश करेंगे कि थोड़ी रिदम में अगर बॉलिंग रही तो विकेट भी निकल सकता है, वरना T10 है। बैट्समैन तो आपको आके तोड़ने के लिए आता है क्रीज पे, तो तुड़ाई तो होगी, छक्के भी पड़ेंगे, बट लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल गुलशन और शिव रेडी हो रहे हैं ग्राउंड पे जाने के लिए। हेलमेट पहन भाई, तेरी शूटिंग वूटिंग है, फिर तू बाद में परेशान करेगा। चुपचाप हेलमेट लगा, अपन एक्टर लोग हैं, भूल नहीं, क्योंकि बॉल उठेगी यहाँ पे कभी भी, रिस्क लेने का। शरद कीपिंग कर रहा है, तो मैंने कहा जाके जरा मिल तो ले। आज कीपिंग की कैसे सोची, उसका रेगुलर कीपर कोई है ही नहीं, एंड आई लव टू कीप। कभी की नहीं, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है कूदने फांदने में, और उसका चांस कीपिंग में बहुत ज़्यादा मिलता है। Later that same तो evening. बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग मुंबई एसएस से मैच हार गए हैं। हालांकि ये मैच हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन क्योंकि जीतने की आदत सी पड़ गई थी, तो एक हार, वो भी स्पेशली फाइनल से जस्ट 2 मिनट पहले जब हार मिलती है तो थोड़े से मोराल डाउन होता है और सामने वाली टीम का मोराल अप हो जाता है। और अभी गुलशन ने टॉस किया है और टॉस हम लोग हारे हैं, और अपोजिशन ने हमें बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया है, और ये इस लीग का फाइनल मैच है। देखते हैं क्या होता है इस लीग को, क्या हम जीत पाते हैं, क्योंकि जो हमारा अनबीटन जो अभी तक स्ट्रीक चल रहा था वो तो टूट गया है, और अब क्या फाइनल जीतने का जो हमारा एक रिदम था वो टूटेगा, या फिर हम एक बार फिर से चैंपियन होंगे। खेल के बाद बताते हैं। तो ये है राहुल लोहानी और हम हैं एयर इंडिया ग्राउंड पे, और आज है फाइनल मैच अहमदाबाद वर्सेस भोजपुरी स्टार्स। कितने एक्साइटेड हो राहुल साहब आप? बहुत एक्साइटेड हूँ, स्पेशली जो मैच हम हारे हैं, जो मुंबई एसेस जिन्होंने एक भी मैच नहीं जीता था इस टूर्नामेंट में, उन्होंने पहला मैच उनसे जीता है जो पिछले 2 टूर्नामेंट से नहीं आ रहे थे। तो मैं बताना चाहता हूँ गाइज, ये एक सोची समझी हार थी, क्योंकि वो किसी का भी दिल छोटा नहीं करना चाहते थे। कभी पता चलता कि मुंबई अगली बार आती ही नहीं, इसलिए उनको एक मैच जिता दिया ताकि वो अपनी होप ना छोड़े, क्योंकि होप सबसे बड़ा वर्ड है। लास्ट मैच है इस लीग का, देखते हैं कैसा जाता है। भोजपुर भी आज हारी है पहला मैच, ऐसी कोई बात नहीं है, और आपने अपने आप को रेस्ट दिया है पहले मैच में, और दूसरा मैच में हम ज़रूर देखेंगे और हम करेंगे चीयर्स टू अहमदाबाद लायंस। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो रक्षित की जन्म कुंडली मेरे पास है, इन पे राहु की दशा चल रही है।
राहुल की दशा चल रही है मेरे पे। ये जो है नॉर्मल आदमी को फ्रैक्चर है, क्रिकेटर्स का फ्रैक्चर नहीं होता। क्रिकेटर्स के लिए सिर्फ एक ये चोट है। और आप कितने भी बैक टू बैक मैचेस जीत लो, लेकिन जब बात फाइनल की आती है तो बैंड बजती ही है। गुलशन जल्दी आउट हो गया है और शिव 2 बार स्टंप होने से बचा है। स्कोर है अभी भी 33 आफ्टर 3 ओवर्स, लगभग 40 रन बने हैं। तो स्कोर तो अभी ठीक है, लेकिन अगर गुलशन टिका रहता तो शायद अब तक के 60 रन होते हैं। और हमको ये नहीं भूलना है कि जो भोजपुरी की बैटिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बात हो रही है कि फाइनल का प्रेशर उनके ऊपर भी रहने वाला है, सो यू नेवर नो। और फाइनल का प्रेशर साफ साफ दिखाई दे रहा है। हमारे 3 सबसे भरोसेमंद प्लेयर बैट्समैन, एस बैट्समैन आउट हो चुके हैं, जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा खेले थे। गुलशन, शिव और अभी रिबू, तीनों आउटस्टैंडिंग बैट्समैन हैं, लेकिन आई थिंक इसी को फाइनल का प्रेशर कहते हैं। तो फाइनली एक जो विनिंग स्ट्रीक थी फाइनली वो तोड़ी। जो मैं डे 1 से कह रहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा जो डेंजरस टीम इस टूर्नामेंट में लग रही है, जो हमें फ़ाइट दे सकती है, वो है भोजपुरी 11। और आज उन्होंने प्रूफ भी कर दिया हमको फाइनल में हरा कर। एक्चुअली आज की एनर्जी पूरे दिन ही ख़राब थी। पहले तो हम मुंबई से हारे, मुंबई जबकि जो एक भी मैच जीत नहीं पाई थी उनसे हम लोग हार गए। हालांकि मैच वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन वहाँ से जो हमारी बॉडी लैंग्वेज डाउन हुई है उसका इम्पैक्ट पूरी फाइनल में दिखाई दिया। ये बात और है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा टोटल तो नहीं दिया था भोजपुरी को चेस करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट थी। एक पॉइंट पे 6 ओवर तक हम लोग जीतेंगे ऐसा लग रहा था, लेकिन एक रॉन्ग ओवर और उसमें 22 रन गए, जहाँ से पूरा गेम चेंज हो गया। और एज़ यूजुअल जो होना चाहिए और जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, भोजपुरी ने एक्टर्स क्रिकेट बैश सीज़न 3 जीत लिया है। और हम जो पिछले सीज़न से लगातार अनबीटन रहे थे, आज लगातार 2 बैक टू बैक मैचेस हारे। राहुल लोहानी, congratulations. ओके, ये कभी सुनना नहीं होता किसी ऑपोजिशन को। और भोजपुरी ट्रॉफी ले रही है, हम अपनी ट्रॉफी लेके घर जा रहे हैं, क्योंकि ACB सीज़न 3 हम लोग हार चुके हैं।